वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन जारी है ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 पे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्रैक्टिस नाउ 1 के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। चैप्टर नंबर 10 है, इसकी प्रैक्टिस नाउ 2। यहाँ पे पेज है हमारे पास 177। आप बुक पे भी देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड मैथ। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रैक्टिस नाउ 2। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट पे कहता है इन द फिगर ए बी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस तरह से एक फिगर बनाई हुई है, जैसे मैंने भी यहाँ पे ड्रा की हुई है। कहता है कि आप ए की वैल्यू फाइंड करें। तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ट्राइंगल, ये देखें आप, ये एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर वाले कोई भी दो एंगल्स को प्लस करें, उसका सम बाहर वाले एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल आएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू अंदर वाले जो दो एंगल्स हैं ना, इनको प्लस कर देना, 48 प्लस 53। और इसकी रीज़न में आपने ये लिखना है कि ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal is equal to opposite exterior angle। ये इसके रीज़न भी आप साथ लिख सकते हैं। ठीक है कि ट्राइंगल के दो एंगल्स, अंदर वाले दो एंगल्स को प्लस बाहर के अपोजिट एक एंगल के इक्वल होता है। तो सिंपली इसको ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 और 5 9 और एक कैरी वाला 10। तो ये अननोन इसमें ए था, तो ये ए आ जाएगा 101। सिंपली ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने फाइंड करना था, और ये हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की जानिब। स्टूडेंट, ये एक फिगर दी हुई है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कहता है इन द फिगर ए बी सी ए डी एफ एंड बी डी ई आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। ये फिगर है, इसमें भी हमने अननोन, और इसमें अननोन क्या है, ये बी है और सी है। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट, अगर हम इस फिगर में देखें, अगर इधर 93 है, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, एक वर्टेक्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर इधर 93 है तो इधर भी 93 ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये डी ई एफ, ये एक ट्राइंगल नहीं बन गई। मैं अगर इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूँ, ये इस तरह से, ये है हमारे पास डी ई और एफ, ये एक ट्राइंगल है, और इसके अंदर तीन एंगल हैं। ये यहाँ पे है 93, यहाँ पे है 33, और यहाँ पे है बी। ये बी हमने फाइंड करना है। और हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम विच इज़ इक्वल टू 180। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 33 प्लस 93 प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 180, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे रीजन लिखते हैं, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, ये इसके आप रीजन। अब आप इनको प्लस करें, 3 और 3 ये यहाँ पे हो जाएगा 6, और 9 और 3 12, 126 प्लस बी इज इक्वल टू 180, और बी इज इक्वल टू, ये 126 प्लस 4 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 6 4, और 7 में से 2 5, तो 54 बच्चों इस बी का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने बी ही नहीं फाइंड करना था, बल्कि हमने सी भी फाइंड करना है। तो अब आप ये जो नीचे ट्राइंगल बन रही है ना, मैं अगर इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे नीचे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है। यहाँ पे है 93,
यहाँ पे है 41 और यहाँ पे है C डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस ट्राइंगल को देखें जो कि मैंने फिगर से अलहदा आपको बना के दिखाई है, तो ये वैसे नहीं है जैसे हमने प्रैक्टिस नाउ 2 का फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेम ऐसे है। अब इसमें भी अंदर वाले दो एंगल्स का सम करेंगे तो बाहर वाले के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दें कि C इज इक्वल टू 93 प्लस 41। रीज़न आप क्या बताएंगे, ये ऊपर लिखी हुई है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया था, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से C आ जाएगा। C इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे 3 और 1 ये 4 और 9 और 4 13, तो 134 स्टूडेंट्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दो हमने फाइंड करने थे B और ये हमने अभी फाइंड किया C। तो ये थी इसकी प्रैक्टिस नाउ 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का, किसी भी क्लास का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।